देखिए जहाँ पे हम लोग बैठे हैं इसको वर्सोवा विधानसभा का नर्व सेंटर बोला जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से 3-4 वार्ड जो है टच होता है, तो मुझे इस बात की खुशी है। और ये हमारा एक पुराना एक उत्तर भारतीय जो एक बोलते हैं अड्डा वो है, और यहाँ पे हमारे 2-3 पीढ़ियों से संबंध है। और जेपी भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह से स्वागत किया और हमारे समाज के और हमारे पार्टी के सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया और इतना अच्छा कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं जेपी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिस्पांस अच्छा होने के बावजूद भी बहुत मेहनत करना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव है और चुनाव में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए। और हम लोग लगा रहे हैं और हम लोग को पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, पार्टी के सहयोगियों का आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस आशीर्वाद और सहयोग की वजह से हम लोग यहाँ पे एक विजयी अपना कराएंगे कैंडिडेट। खुशी का क्षण है आज अवनीश भाई की वाइफ को यहाँ से टिकट मिला है महिला वार्ड होने की वजह से, और मैंने जो है ना यहाँ अपना फॉर्म नहीं भरा था, तो जब मुझे मालूम पड़ा कि जो है ना अवनीश जी की वाइफ यहाँ से लड़ रही है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी बहन यहाँ से लड़ने वाली है। तो हम लोग जी जान से काम करेंगे, जैसे मैं अपने इलेक्शन में काम किया था उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करूँगा। और इस बार जो है ना हम लोग गफलत में नहीं रहेंगे कि हम जीत रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि हम हर जो भी वोट मांगे उस वोट से हम जीतेंगे। इस तरह से हम सारे लोगों के पास कंपेन करें कि आपकी वोट ही हमें जिताएगी। इस तरह का एक अभियान चला के हम लोग जो है 10 दिन, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, 10 दिन का टाइम है, उसमें घर घर जाना है, लोगों को मिलना है, लोगों को अपनी बात समझानी है। और अवनीश जी का चेहरा और इनकी वाइफ का चेहरा एक जो है पढ़े लिखों का चेहरा है और एक खानदानी लोग है। पहले से जो है इनके पिताजी से जो है ना लोग योगेश्वरी को जानते हैं और इनके दादाजी को जानते थे। और अब ये जो है पहली बार ऐसा है कि अवनीश जी जो है ना पॉलिटिकल फील्ड में आए हैं, नहीं तो इनके परिवार से कोई पॉलिटिकल फील्ड में नहीं था। मगर कांग्रेसी जो है सारे इकट्ठा होते थे इनके ही दरबार में, वहीं से जो है लोग चाय पी के निकलते थे रोज। तो इनके पिताजी जो है हम लोग के समय से, मैं इतना उनके दादाजी के यहाँ तो नहीं जानता मैं, मगर उनके पिताजी से मेरा रिलेशन रहा है। ये परिवार बहुत ही अच्छा जोगेश्वरी में नामी परिवार रहा है और इन्होंने किसी की मदद की होगी, किसी से जो है ना इनका हाथ ऐसा ही रहा है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो ईश्वर जो है ना यहाँ के लोगों का भाग्य चमकेगा अगर जो है ना ये जीतते हैं यहाँ से, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि अब तक तो लोग जो है ना ऐसे लोग आए कि जो इस वार्ड को लूटा है, पर पहली बार ऐसा इंसान आ रहा है कि जो आपका फंड का तो 1 रुपया लेगा नहीं, प्लस जो है अपने जेब से लगाएगा छोटे मोटे काम, लोगों की बीमारी, लोगों के उसमें खड़े रहने वाला ऐसा चेहरा जो आ रहा है, जिसको कि जो है ना किसी चीज की ईश्वर ने कमी नहीं दी है। 5 साल में एक बार चुनाव होता है और उस चुनाव में जो है जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं और उम्मीदें होनी भी चाहिए, क्योंकि आप जनता के नेता चुने जाते हैं तो वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के जो इशूज हैं, उसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि हम लोग मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। हम लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं। जब चुनावी मौसम आता है तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका जनता से डेली रूटीन में कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इमोशनल करके चीज़ों को भड़का के काम करते हैं। तो हम लोगों को सार्थक ढंग से प्रयास करना है, जनता चुनेगी तो अच्छे से काम करेंगे और जो संवैधानिक ढंग से एक जिम्मेदारी होती है एक कॉर्पोरेटर की, एक नेता की, एक रिप्रेजेंटेटिव की, हम वो पूरा करेंगे और जनता के मुद्दों का एक समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम आम आदमी से जुड़ रहे हैं, हम लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं और बेशक हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। लोग हमारे साथ दे रहे हैं और जहां भी हम जा रहे हैं हमें खुशी मिल रही है। प्राथमिकता ये होगा कि नगर में जो दिक्कतें हैं, जो गंदगी से लेकर दिक्कतें हैं, जो पानी की समस्या है, उन सबको पहले देखा जाएगा। जो सबका भलाई जिस चीजों में है उसे हम पहले देखेंगे। सफाई ना होने के कारण हो रही है, जो इतने सालों से जो गटर अपनी भर चुकी है उस वजह से ये दिक्कत आ रही है, तो वो हमारी प्राथमिकता है। एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है, जो परेशानियों की कड़ी एक से एक जुड़ी हुई है, एक एक कड़ी हम सुलझाते जाएंगे। जो हार्ट है ये समझ लीजिए वर्सोवा विधानसभा हो, एक तरफ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इतनी रिहायशी जो इलाके है वो है और एक तरफ 61 है। यहाँ की प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है, उसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि दिव्या सिंह उसमें अपना जो जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करेंगे। दिव्या जी, आज आप भी एक लास्ट अपील अपने जो मतदाता है उनसे अपील करिए, क्या करना चाहिए उसमें, आपको वोट देंगे वो क्या कुछ कर देंगे? मैं चाहूंगी कि मेरे भाइयों और बहनों जो 61 के रहवासी है, हमें सपोर्ट करिए, हम में अपनी उम्मीद को ढूंढिए
और हमारे साथ उठ खड़े होइए। 15 तारीख को आपको हमें जिताना है और फिर एक नया सवेरा, एक नई सोच के साथ इस वार्ड को आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।